करेंगे। दूसरा शतक प्रकाशित हुआ 1951 ईस्वी में दूसरा शतक प्रकाशित हुआ अज्ञे द्वारा और प्रथम तार शतक 1943 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उर्वशी जो है दिनकर की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न आपका है छायावाद की मुख्य विशेषता है, तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्राकृतिक का मानवीकरण। तो छायावाद युग में कवियों ने प्राकृतिक को एक सजीव सत्ता मानकर उनका मानवीकरण किया है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं, तो द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली हुई है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो आंसर आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की क्लिष्ट और कठिन काव्य शैली के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है, तो इनकी कहानियों का विषय मनोवैज्ञानिक है। इलाचंद्र जोशी अपनी कहानी और उपन्यासों में जो है पंचतंत्र में समास है, तो पंचतंत्र में द्विगु समास है। 5 तंत्रों का समूह अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है, अर्थात पहला शब्द संख्या से शुरू होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये जो है 8 भेद होते हैं वाक्य के। अगला प्रश्न है आंसू का तत्सम रूप